हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ्स की क्लास लेकर के आई हूँ। मैथ्स की क्लास का आज टाइम जो है थोड़ा सा मैंने चेंज किया हुआ है, शाम को 8 बजे इसीलिए आपकी रखी थी क्लास, क्योंकि संडे था और संडे को हम सभी ऐसा करते हैं ना कि बाकी के दिनों के जो काम रहते हैं वो संडे के लिए डाल देते हैं कि एक जो वर्क है संडे को करेंगे, और कहीं ना कहीं हफ्ते के जो बाकी दिन होते हैं उनकी अपेक्षा हमारा जो संडे होता है और ज़्यादा बिजी डे बन जाता है। सेम वही हुआ था, तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया था आज, इसलिए मैंने आज के लिए सिर्फ आपका टाइम जो है वो 5 से 8 बजे किया था। कल जो आपकी क्लास रहेगी वो 5 PM पर ही होगी, ठीक है। कल की जो मैथ्स की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया था, तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना बताए थे, और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। पहला जो तरीका था वो था आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा लासा और मासा ज्ञात करना, और दूसरा तरीका मैंने आपको सिखाया था कौन सा, डिवीज़न मेथड, यानी कि भाग विधि। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले आप इस क्लास को देखिए, लासा और मासा निकालने की विधियां सीख लीजिए। इसके बाद जो आज वाली क्लास है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी रहने वाली है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा, पढ़िए क्वेश्चन क्या है। 24, 28, 35 से पूरी विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। क्वेश्चन क्या है, थ्योरी की फॉर्म में है। अब वो वाले क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में कि सीधे सीधे लिख के आए 15, 20 और 25 का लासा ज्ञात करें या मासा ज्ञात करें। ये नहीं कह रही कि मैं आ नहीं सकता, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो सीधे सीधे आप फाइंड कर दोगे लासा निकालना है या मासा निकालना है। इस प्रश्न में कहीं भी नहीं लिखा है कि आप एलसीएम निकालें या एचसीएफ निकालें। तो बहुत बच्चों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि निकालना क्या है भाई, लासा निकालें या मासा निकालें। तो क्वेश्चन को वापस से पढ़ेंगे। क्या बोला क्वेश्चन में, 24, 28 और 35 से पूरी विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, यानी कि एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर निकाल के लाना है जो 24 से पूर्णतः विभाजित हो, 28 से भी हो और 35 से भी हो। तो वह कौन सी संख्या होती है, वह होता है लासा, यानी कि एलसीएम। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से विभाजित होती है। कल समझाया था ना, तो क्या निकालना है इस प्रश्न में, लासा निकालना है। चलिए तो आते हैं किसका लासा, 24, 28 और 35 का लासा। कौन सी विधि, तो हम भाग विधि यूज़ करेंगे। कल ही मैंने आपको बताया था जब नंबर्स आपके बड़े हों, 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की हो या 2 अंक के, चाहे कितने भी बड़े नंबर हो, भाग विधि यूज़ करना, लासा में भी और मासा में भी। कम टाइम लगेगा सॉल्व करने में। चलो सॉल्व करिएगा इसको। 24, 28 और 35 का निकालना है लासा। 2 से डिवाइड करेंगे हम, 2 से जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ जाएगा 2 एकम 2, 2 चौके 8, 35 में जाएगा नहीं तो 35 का 35 रखेंगे। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 छिंग 12, 2 सत्ते 14, 35 में नहीं जाएगा तो 35 का 35। नेक्स्ट अगला स्टेप 2 से करेंगे, 2 तियाँ 6, 7 में जाएगा नहीं, 7 का 7, 35 में जाएगा नहीं, 35 का 35, ठीक है। 3 से कर दीजिएगा या 7 से कर दीजिएगा, 7 से आपको दिख रहा है 35 भी होगा, 3 में जाएगा नहीं, 3 का 3, 7 एकम 7 और 7 पना 35। अब 3 से कर दो, आगे पीछे कर दोगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। 3 एकम 3, 1 का 1 और 5 में जाएगा नहीं तो 5 का 5। नेक्स्ट स्टेप में 5 से डिवाइड करेंगे, 1 का 1, 1 का 1 और 5 एकम 5। जब आप लासा निकालोगे तो देख लेना लास्ट में 1 1 1 1 आना चाहिए हर जगह पर, ठीक है। तो लासा निकल आया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने सॉल्व कर लिया भाग विधि से। अब हम यहाँ पर निकालेंगे एलसीएम, यानी कि लासा। क्या बताया था कल, जब आप ये पूरा स्टेप कर लोगे तो यहाँ पर जो भी नंबर्स आए हैं उनका क्या कर देना, आपस में गुणा। कौन कौन सा आया है, तो सबसे पहले है 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद है गुणा, सीक्वेंस में लिख दो छोटे से बड़ा, तो 3 है, फिर है आपका 5 और फिर है 7। मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, दूनी 8 पन 40 और 3 सत्ते 21, तो
गुणा 21। 21 का 4 में करेंगे तो 21 चौक कितना 84 होता है, और 0 का 0 यानी कि कितना निकल के आ गया लासा 840। क्लियर है, आ गया सभी का उत्तर। लास्ट में एक लाइन ज़रूर एग्जाम में लिखिएगा, किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से 24,28,35 का लासा बराबर 840। ठीक है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद। तो इससे क्या है कि आपको एग्जाम में मार्क्स थोड़े अच्छे मिलते हैं। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा पेपर पूरा करके आए पर नंबर 25 में से 25 नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि आपको थोड़ा सा ना चीज़ों को अच्छे से वहाँ पर लिख करके आना है। ये नहीं कि बस खाना पूर्ति कर दी, सॉल्व कर दिया, अब आप खुद आंसर ढूंढ लो कहाँ पर लिखा हुआ है, हमें मतलब नहीं, ऐसे नहीं करके आना है। ठीक है, क्योंकि आप प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, सीख रहे हैं, तो आपको चीज़ें वैसे ही करनी है। आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 25, 30 और 55 को पूरा पूरा विभाजित करे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 25, 30 और 55 को पूरा पूरा विभाजित करे। क्वेश्चन में कहीं लिखा है कि एलसीएम निकालो या एचसीएफ निकालो, लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन को वापस से पढ़ेंगे। क्या बोल रहा क्वेश्चन? वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, एक ऐसी संख्या बताइए जो 25, 30 और 55 को पूरा पूरा विभाजित करे। यानी कि जो नंबर हम निकाल के लेके आए वो नंबर 25 को भी डिवाइड करे, 30 को भी करे और 55 को भी करे। तो क्या होगा वह नंबर? वह होगा एचसीएफ, यानी कि मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को विभाजित करती है। तो इस प्रश्न में हमें क्या निकालना है? मासा निकालना है। तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। 25, 30, 55 का मासा। ठीक है, क्या करते हैं मासा निकालने के लिए? बताया था ना, किसी भी एक संख्या से दूसरी संख्या में डिवाइड दे दो, चाहे तो 25 से 30 में दे दो या 30 से 55 में दे दो। ठीक है, या 25 से 55 में दे दो, किसी भी संख्या से आप दे सकते हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे, एक तरीका बना लेते हैं ना कि हर बार सोचना ना पड़े कि अरे किससे किस में दें। तो तरीका ये बनाया है कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में दे दो। ठीक है, उसके बाद जो भी नंबर निकल के आएगा उससे हम तीसरा नंबर है उसको देख लेंगे कि वो डिवाइड होता है या नहीं। तो हम 25 से देते हैं किसमें? 55 में। तो 25 से हम डिवाइड देंगे जाके 55 में। कितनी बार जाएगा? तो 25 दूनी 50। माइनस करेंगे, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब इस 5 से किस में डिवाइड देंगे? 25 में। तो यहाँ लिखेंगे 25। कितनी बार जाएगा? तो 5 25। कितना आ गया? 0। आपने देखा कहाँ से 0 मिला हुआ है? इस 5 से डिवाइड करने पर। तो अब क्या प्लान रहेगा अगला कि इस 5 से हम जो थर्ड नंबर था आपका, तीसरा नंबर, उसको देखेंगे कि वो पूर्णतः विभाजित होता है या नहीं। तो 5 से देखिएगा, जब 30 में डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा? 5 छिक्का 30। आ गया 0। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? एचसीएफ मासा क्या हो जाएगा? 5। क्लियर है? तो इरेज करके मैं यहीं पर आंसर लिख देती हूँ, मासा बराबर 5। और आप चाहें तो डिवाइड करके भी देखो कि मासा इन सबको विभाजित कर रहा है या नहीं। तो देखो 5 से 25 में दोगे तो 5 बार जाएगा, 5 से 6 में दोगे तो 30 में दोगे तो 6 बार जाएगा, और 5 से अगर आप 55 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार? 11 बार। पूर्णतः विभाजित कर दिया सभी नंबर्स को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 108, 126 को पूरा पूरा विभाजित करे। वह नंबर बड़े से बड़ा ज्ञात करो जो 90, 108 और 126 को पूरा पूरा डिवाइड करे। क्या फाइंड करना है? मासा ज्ञात करना है। तो फटाफट से मासा निकालते हैं इस प्रश्न में। 90, 108 और 126 का मासा। किसी भी संख्या से दे सकते हो, 90 से चाहे 108 में दो, 90 से चाहे 126 में डिवाइड दो, या 108 से 126 में दो, कोई परेशानी की बात नहीं है। क्लियर है ना चीज़ें?
बस अब बार बार ये सोचने के लिए कि क्या हमने एक स्टेप ले लिया कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड देना है, बात खत्म। सबसे छोटा नंबर क्या है? 90। 90 से दे देंगे किस में? 126 में दे दीजिएगा। कितनी बार जाएगा डिवाइड? तो 9 दूनी 18, दो बार तो जाएगा ही नहीं। 9 दूनी 18 का मतलब क्या है? 90 दूनी 180, ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार जाएगा। 90 एकम 90, सॉरी 120 नहीं था, 26 था। रुको रुको रुको, 90 से किस में डिवाइड देना था? 126 में। ठीक है, तब भी ज़्यादा होता तो एक ही बार जाएगा। 90 से करेंगे तो 90 एकम 90, माइनस करेंगे 6 में से 0 गया, 6 बचा। 12 में से 9 जाएंगे, 3 बचेंगे। 36 से फिर 90 में दिया जाएगा डिवाइड। कितनी बार जाएगा? तो 36 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है, क्योंकि 3 बार जाएगा तो ज़्यादा नंबर आ जाएगा। अच्छा, इसको पता मैं कैसे लगा रही हूँ वो तरीका भी यहाँ बता देती हूँ। 36 का पहाड़ा तो आता नहीं है, आता है क्या? नहीं आता है ना 36 का। क्या करो, किसका पहाड़ा आता है आपको? 3 का आता है ना, तो आप क्या करें, इस 3 से डिवाइड दे दीजिएगा। किस में देंगे? अच्छा रुको रुको रुको, ऐसे बता देते हैं। हम 36 से किस में डिवाइड देने जा रहे हैं? 90 में देने जा रहे हैं। तो अब हमें जब पहाड़ा नहीं आता है, जैसे 36 का नहीं आएगा, यहाँ पर 136 हो तब भी नहीं आ रहा होगा टेबल, तो क्या करेंगे? पीछे से एक अंक छुपा लो। तो आपको इस वाले अंक का तो आता है टेबल, 3 का पहाड़ा आता है ना। जब आपने भाजक में पीछे से एक अंक छुपाया है, तो भाज्य जिसमें डिवाइड देने जा रहे थे उसमें भी पीछे से एक अंक को छुपा लीजिए। यहाँ पर 6 छुपाया, यहाँ पर 0 को छुपा लो, छुपाना है। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा हुआ है 9। तो आप क्या करेंगे? 3 से 9 में डिवाइड दीजिए। कितनी बार जा रहा है? 3 तिरका 9, 3 बार पूरा पूरा गया। तो अब आपको क्या करना होगा? 3 बार पूरा पूरा डिवाइड किया तो आप इस 36 नंबर में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना नंबर आ रहा है? 3 छिक 18, हासिल 1, 3 तिरका 9 और 1 10। आपने देखा कि यहाँ तो 90 था, यहाँ था 108। तो आपको क्या करना है? 3 की जगह अगली बार क्या रखोगे? 2। तो रखो यहाँ पर 36 गुणा 2 रखिएगा, मल्टीप्लाई करो। 2 छिंग 12, हासिल 1, 2 तियाँ 6 और 1 7। कितना आ गया? 72। तो हमारा डिवाइड कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स। ये ट्रिक होती है। ठीक है, आपने बचपन में कहीं ना कहीं ये सीखी होगी, नहीं सीखी होगी तो यहाँ से अब सीख ली होगी। ठीक है, तो 2 बार जाएगा, यहाँ पर रखा जाएगा कितना? 72। माइनस करेंगे, 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा। 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा। 18 से अब हम 36 में डिवाइड देंगे। कितनी बार जाएगा? 18 दूनी 36, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब हमारा काम क्या रहेगा? हम इस 18 से दूसरे नंबर को चेक करेंगे। तो यहाँ पर करिएगा 18, दूसरा नंबर क्या था? तीसरा नंबर 108। तो 18 से 108 में डिवाइड दो। 18 छिंगे 108 होते हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे गया आपका। माइनस करेंगे 0। तो मासा क्या आ गया इन तीनों नंबर्स का? 18। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 18। ठीक है, HCF इस प्रश्न का कितना है? 18। क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 4th क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 60, 72 और 120 से पूरी पूरी विभाजित हो। क्या बताना है? छोटी से छोटी संख्या जो किन किन से? इनसे विभाजित हो, यानी कि क्या? से लगाना है। यहाँ पर से लगा हुआ है तो क्या निकालना है? लासा निकालना है। किसका? 60, 72 और 120 का लासा। चलिए निकालते हैं। 60, 72 और 120, 2 से डिवाइड कर दो। 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6 और 1 बचेगा। 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 और 0 का 0। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 एकम 2, 2 पंजे 10। जो कोशिएंट आता है वो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने 2 से 30 में डिवाइड दिया हुआ है तो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 1 यहाँ बचेगा, उतारा लेंगे। 2 पंजे 10। तो जो कोशिएंट आया 15, वो 15 यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब 36 में देंगे तो 2 एकम 2। मैं डिवाइड मन में दे रही हूँ, सेम आपको भी ऐसी प्रैक्टिस करनी है अगर आपकी हैबिट नहीं है तो। ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा। 2 अट्ठे 16, यहाँ पर देंगे। 2 तियाँ 6, 0 का 0। फिर 2 से दे देंगे डिवाइड। 15 का 15, 15 में डिवाइड जाएगा ही नहीं 2 से। 2 सत्ते 14 होता है। रिमाइंडर 1 बच रहा, रिमाइंडर नहीं, पूरा पूरा डिवाइड जाना चाहिए। ठीक है, 18 में देंगे तो 2 निम 18,
30 में देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, पूरा पूरा डिवाइड जाए बस। ठीक है, 3 से दे दीजिएगा अगली बार। 3 पंजे 15, 3 तिरका 9, 3 पंजे 15, फिर 3 से जा रहा है, 5 का 5 रहेगा, 3 एकम 3 और 5 का 5, फिर 5 से दे देंगे हम, 5 एकम 5, 1 का 1 और 5 एकम 5, लास्ट में 1 1 आ गया। अब हमें क्या लिखना है यहाँ पर, लासा। देखिए लासा क्या होगा, इन सारे नंबर्स को क्या करके मल्टीप्लाई करके लिख दीजिएगा। क्या बनेगा आपका, 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद 3 गुणा 3 और गुणा 5, यही तो है नंबर्स। मल्टीप्लाई कर लो, 2 दूनी 4, दूनी 8, पंजे 40 और 3 तिरका 9 और 9 चौक कितना हो जाएगा, 36, 0 का 0, 360 जो है वो इस प्रश्न का एलसीएम निकल आएगा। कितना, 360। ठीक है, तो लासा कितना आया है इस प्रश्न में, 360। उम्मीद है सभी ने कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, ये जो मैं कर रही थी, मैंने 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 क्यों नहीं किया, इसलिए कि जब भी आपको कभी दो के गुणज मिले, यानी कि 2 का पहाड़ा मिले और साथ साथ वहाँ 5 लिखा हो, तो हमेशा 2 और 5 का गुणा कर देना, जिससे आपको एक 0 मिल जाएगा। जैसे 2 पंजे 10, तो 10 का गुणा करना बाकी नंबर में आसान हो जाएगा, वैसे ही मैंने यहाँ पर किया है। क्लियर है। फिर 24 तियाँ करते, वैसे करने को आप कुछ भी कर सकते हो, आगे पीछे जैसे कैलकुलेशन चाहे वैसे करिएगा, आंसर नहीं चेंज होगा। ठीक है, 24 में 3 का गुणा करते, फिर 5 का करते, तब भी बात बराबर थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी टंकी में 105 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप बताइए क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। एक कोई दूध वाला है और उसके पास 2 बड़ी बड़ी टंकियां हैं कुछ इस टाइप की। ठीक है, इन दोनों टंकियों में क्या है, एक टंकी में तो 75 लीटर दूध है और दूसरी टंकी में क्या है, 105 लीटर दूध है। हमें वह बड़े से बड़े माप का बर्तन बताना है जो क्या करे, इन दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नाप दे। यानी कि हमें एक ऐसा नंबर लेकर के आना है जो नंबर क्या करे, इसको भी डिवाइड करे, मापेगा तभी तो पूरा पूरा डिवाइड कर पाएगा, और ये भी इसको करे। ठीक है, इसका मतलब क्या निकालने को बोल रहा है इस कंडीशन में, इस क्वेश्चन में, मासा ही तो होगा जो 75 लीटर और 105 दोनों को पूरा पूरा विभाजित कर पाएगा। ठीक है, समझ में आया। और बड़े से बड़े माप का बर्तन लगाए तो यहाँ से भी समझ जाइए कि क्या निकालना है, HCF। किस किस का HCF निकालना है, 75 लीटर और 105 लीटर का। तो यहाँ लिखते हैं 75 लीटर व 105 लीटर का मासा। चलो क्या करना है, 2 ही नंबर हैं, 75 से डिवाइड दे देंगे किसमें, 105 में। 75 यहाँ लिखते हैं 105, कितनी बार जाएगा, तो 75 एकम 75, सॉरी 75 का टेबल तो नहीं आता, 70 का तो आता होगा ना, 70 एकम 70, 70 दूनी 140, बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक ही बार डिवाइड जाएगा, तो एक यहाँ लिखा, यहाँ 75। और चलो तरीका जो मैंने सिखाया था उससे मैं आपको कराती हूँ ताकि आप कर पाएंगे लास्ट में। जैसे 75 से हमें किस में देना था, 105 में डिवाइड। हमें 75 का टेबल नहीं आता, हम क्या करें, इस 75 में से एक अंक छुपा दें पीछे से। 7 का पहाड़ा तो सभी को आता है, हम 75 से डिवाइड देने किस में जा रहे थे, 105 में। तो अब हमने 75 में से अगर इकाई का अंक छुपाया है तो 105 में से भी इकाई का अंक छुपाना पड़ेगा। बाउंडेशन है ये। अगर आप जैसे यहाँ 3 नंबर हो और आप क्या करें, 375 लिखा हो यहाँ पर, तो आपको पहाड़ा नहीं आएगा ना, तो आप पीछे से 2 अंक छुपाएंगे, तो सेम वहाँ पर जो अंदर नंबर लिखा होगा उसमें भी 2 अंक छुपाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो हमने 1 छुपा दिया। अब 7 से यहाँ बचा है 7 और यहाँ बचा है 10, तो 7 से 10 में डिवाइड दो, कितनी बार जा रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 बार तो बहुत बड़ा हो गया ना, एक ही बार जा रहा है। तो जितनी बार डिवाइड किया उसी नंबर को पकड़ लो, एक को पकड़ लो, उस एक से क्या करोगे, यहाँ लिखे हुए नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 75 से 1 में करेंगे, कितना आएगा, 75। इस 75 को कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर, इस स्थान पर लिखा जाएगा। समझ गए सभी। चलिए, तो यहाँ पर 75 लिख के अब हम माइनस कर देते हैं। 5 में से 5 गए 0, 10 में से 7 गया 3 बचेगा।
यहाँ पर 75 रखेंगे, 30 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जा रहा है, 30 दूनी 60, 2 बार जा रहा है। कितना बचा, 5 में से 0 गया 5 और 7 में से 6 गया 1, 15, 15 से 30 में डिवाइड देना है। इस स्टेप को मैं आगे कंप्लीट कर देती हूँ। 15 से जब 30 में डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा, 15 दूनी 30, पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि मासा कितना निकल के आ गया इस क्वेश्चन का, 15। ठीक है, तो यहाँ पर 75 लीटर और 105 लीटर के बर्तन के जो टंकी का जो दूध है उसको बड़े से बड़े माप का जो बर्तन मापेगा उस बर्तन की माप होगी 15 लीटर। चूँकि प्रश्न में लीटर लगा था इसीलिए आपको यहाँ पर लीटर लगा देना है। क्लियर है। और HCF हमारा कितना आया था, HCF हमारा 15 आया था, बट जब आप आंसर लिखेंगे तो 15 लीटर लिखना। और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली सॉल्व करने के बाद अंत में लिखिएगा। ठीक है, यहाँ तो मैंने लिख दी है बट आपको एग्जाम में सॉल्व करके लास्ट में लिखनी है। अगले क्वेश्चन पर आइए। कपड़े के 3 थानों में क्रमशः 85 मीटर, 136 मीटर और 187 मीटर कपड़ा है। वह बड़े से बड़े माप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़े को पूरा पूरा माप सके। ठीक है, वह बड़े से बड़े माप का फीता बताना है जो 85 मीटर को भी माप ले, 136 को भी माप ले और 187 को भी माप ले। बड़े से बड़ी माप का फीता क्या निकालना है इस प्रश्न में, HCF। किन किन नंबर्स का, 85 मीटर, 136 मीटर और 187 मीटर का HCF यानी कि मासा निकालना है। ठीक है, कौन सी विधि लगाएंगे, वही अपनी भाग विधि लगाएंगे हम। भाग विधि में क्या होता था, छोटे नंबर से बड़े नंबर में डिवाइड देने से शुरू करते हैं। करिएगा, 85 से किस में देंगे हम, 187 में देंगे। ठीक है, कितनी बार, आप यहाँ पर ये मत समझना कि बड़े से छोटे में भी दे सकते हो, आप चाहें तो 136 से भी लेकर के सॉल्व करें तब भी आंसर वही आएगा। 136 में दे दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, तो देखो यहाँ 5 छुपाया, यहाँ 6 छुपाया, 8 से 13 में दिया, कितनी बार गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक ही बार डिवाइड जा रहा है तो हम यहाँ पर रखेंगे 1 और जो अंक हम यहाँ पर रखते हैं उस अंक से हम इस वाले में गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो 85 में 1 का गुणा करोगे तो सीधी सी बात है 85 आएगा, वो 85 यहाँ रखा जाएगा। माइनस करेंगे, 6 में से 5 गया, कितना बचेगा, 1 बचेगा और 13 में से 8 गया, कितना बचा, 5। इसके बाद इस 51 से किस में डिवाइड देंगे, 85 में। कितनी बार जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। कितना आ जाएगा, 51 एकम 51। माइनस करिएगा, कितना बच रहा है, कुछ गलती तो नहीं हो गई, नहीं, 8 5 13, ठीक है, माइनस करिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 1 गया, 4 बचेगा और 8 में से 5 गया, कितना बचा, 3 बचा। 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर, 4 और 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 3, 34 हो गए। अब 34 से हम किस में, 51 में भाग देंगे। चलिए दीजिएगा कितनी बार, तो ये भी आपका लगभग एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 34। माइनस करेंगे, 11 में से 4 गए, कितना बचेगा, 7 और 4 में से 3 गया 1, 17, 17 से हम 34 में देंगे, कितना बार जाएगा, 17 दूनी 34, यानी कि यहाँ पर आपका ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर जो मासा मिला है वो कितना मिला है, 17। ये किस किस नंबर का मासा है, तो ये आपने 2 नंबर जो लिए थे, कौन सा, एक 85 लिया था और एक लिया था 136। 85 और 136 का मासा निकल आया 17। अब आपको क्या करना है, इस 17 से, ये जो मासा आपने यहाँ पर 17 निकाला हुआ है, इस 17 से जो तीसरा नंबर था, कौन सा नंबर था, 187, इसमें भाग देना है। अब तो यहाँ पर हम देंगे 17 से किस में, 187 में डिवाइड, तो कितनी बार जाएगा, पहले तो 18 में जा रहा है, 17 एकम 17, 1 बचेगा, 7 का उतारा लेंगे, 17 एकम 17, ये भी पूर्णतः विभाजित हो गया। तो फिर आपका क्या आंसर निकल आया यहाँ से, 85, 136 और 187 का मासा कितना निकल के आया है, इन तीनों नंबर्स का मासा निकल के आ गया है 17।
प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि कितने मीटर, मतलब कि वह फीता बताना था, फीते की माप बतानी। तो सीधी सी बात है 17 मीटर यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 17 मीटर। फीते की माप क्या निकल के आ गई? 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकेंड, 72 सेकेंड, 108 सेकेंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:10 पर बदली हों तो फिर कितने बजे एक साथ बदलेंगी? ऐसे प्रश्नों में एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपके सामने आवागमन सूचक बत्तियों वाला क्वेश्चन आ जाए या ऐसा बोला जाए कि 3 बच्चों ने या 3 मित्रों ने एक साथ दौड़ना आरंभ किया था, इतने इतने सेकंड में एक चक्कर पूरा करते, तो एक साथ कब मिलेंगे? ठीक है, एक साथ घूमना शुरू किया है, कब मिलेंगे वापस से एक साथ? आवागमन सूचक बत्तियां कब एक साथ वापस जलेंगी? तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा हमें क्या निकालना पड़ता है? LCM यानी कि लासा। तो सबसे पहला काम रहेगा कि हम लासा निकालें। किस किस का? 48, 72 और 108 का। फटाफट से निकालिएगा लासा। 48, 72 और 108 का। समझ में आ गई बात? आवागमन सूचक वाला प्रश्न आ जाए या फिर वो एक साथ दौड़ना शुरू किया, वापस कब मिलेंगे, ऐसे प्रश्नों में सदैव हमें लासा ही निकालना होता है। निकालिएगा। 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, इसमें देंगे 2 तियाँ 6 और बचेगा 1, 2 छिंग 12, 2 पंजे 10, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 बार जाएगा, 2 छिंग 12, 2 निम 18, 27 में जाएगा नहीं तो 27 का 27। फिर 2 से देंगे, 2 तियाँ 6, 9 में जाएगा नहीं तो 9 का 9, 27 में जाएगा नहीं, 27 का 27। फिर 3 से दे दीजिएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 निम 27। नेक्स्ट अगले स्टेप में 1 का 1, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और लास्ट आपका जो स्टेप रहेगा 1, 1 और यहाँ पर भी 1। स्पष्ट है सभी को? उम्मीद है कि आपको अब यहाँ तक, ये तो आपने सभी बच्चों ने कर लिया होगा। अब हम आते हैं, इसका लासा लिखेंगे यहाँ पर। तो लासा क्या बनेगा इनका? लघुत्तम समापवर्त्य 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। यही तो है, 4 बार 2 था, उसके बाद गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यही तो प्रश्न था। क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48। ठीक है, और 3 तिरका 9, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 अट्ठे हो जाएगा 72, यहाँ से लग जाएगी 7, 9 चौक 36, 36 और 7 कितने हो जाएंगे आपके? 36 और 6 42 और 3 43 यानी कि 43। यानी कि ये जो बत्तियां थीं वो कितने समय बाद वापस पुनः बदलेंगी? तो वो बदलेंगी 432 सेकंड के बाद। ठीक है, ये जो लासा निकल के आया, ये क्या बता रहा है कि ये जो बत्तियां जो थीं वो वापस कब बदलेंगी? वापस बदलेंगी 447 सेकंड के बाद, वो पुनः एक साथ बदलेंगी। अब हमसे ये बोला था कि वो अगर 8:10 पर बदली हों तो अगला हमें समय बताना है कि वो अगले समय कितने बजे बदलेंगी। तो आप क्या करेंगे? इन 443 सेकेंड को क्या करिए? मिनट में कन्वर्ट करिएगा। तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं? 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड। ठीक है, अब आपको जब इन सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करेंगे? इन 432 सेकेंड में कितने का डिवाइड करेंगे? 60 का डिवाइड करेंगे। तो यहाँ साइड में कर देती हूँ मैं। 432 में कितने का? 60 का डिवाइड करेंगे। कितनी बार जाएगा आपका? तो 6 पंजे 30 और 6 छिंग 36, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 यानी कि 420 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 3
में से 2 जाएगा, 1 बचेगा, 12। ये 12 जो आपका शेषफल प्राप्त हुआ है ये अभी भी क्या है, सेकंड में है, और जितना डिवाइड चला गया वो हमारा कन्वर्ट हो गया मिनट में, यानी कि 7 मिनट 12 सेकेंड। ये जो 432 सेकेंड था ये कन्वर्ट होके क्या बन गया, अब 432 सेकेंड को हमने मिनट में जब कन्वर्ट किया तो कितने मिनट निकल के आए हैं, 7 मिनट निकल कर के आए हैं और 12 सेकेंड निकल कर के आए हैं। अब बत्तियां हमारी कब बदली थी, 8:10 पे पहले बदली थी, 8:10 पर वो बदली थी। अब देखो अगली बार वो कब बदलेंगी, 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद, तो इसी में ऐड कर देंगे 7 मिनट 12 सेकेंड। ठीक है, 7 मिनट 12 सेकेंड ऐड करोगे तो टाइम आपका कितना बन जाएगा, यहाँ से टाइम कितना बनेगा, यहाँ पर 2 का 2, 1 का 1, 7 यहाँ, 1 का 1, 8:17 पे वो फिर बदलेंगी। ठीक है, क्या होगा, 8:17 8:17 पे बत्तियाँ फिर से क्या होंगी, एक साथ जलेंगी। ठीक है, चलो उम्मीद है कि कर लिया होगा। क्या किया था, सबसे पहले हमने लासा निकाला था। लासा कितना आया था, 432। ये क्या है, ये बता रहा है कि बत्तियां इतने सेकंड के बाद वापस जलेंगी, यानी कि बत्तियां जो हैं 432 सेकंड के बाद वापस एक साथ बदल जाएंगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, चूँकि हमें समय दिया था कि 8:10 पे बदली हैं, तो अगली बार का समय बताओ, टाइम बताओ, घड़ी में कितने बजेंगे जब अगली बार वो बदलेंगी। तो क्या करेंगे, हम इन 432 सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आएगा 7 मिनट 12 सेकेंड। जितनी बार पूरा डिवाइड चला जाएगा वो आपका मिनट में कन्वर्ट हो गया है, और जितना शेषफल बचेगा वो क्या रहेगा, आपका सेकेंड में ही रहेगा। तो आप उसको क्या लिख देंगे, टाइम को 7 मिनट 12 सेकेंड। और ये 7 मिनट 12 सेकेंड आप 8:10 में जब ऐड कर दोगे तो टाइम बन जाएगा 8:17 तो 8:17 में वो वापस एक साथ बदल जाएंगी। अगला प्रश्न है, 3 मित्र ABC एक वृत्ताकार मार्ग के चारों ओर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं तथा क्रमशः 24 सेकेंड, 30 सेकेंड और 36 सेकेंड में एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, तो वे कितने समय के बाद प्रारंभ बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है, यानी कि एक कोई वृत्ताकार मार्ग था और तीनों मित्रों ने इस पॉइंट से क्या हुआ, दौड़ना शुरू किया। शुरू करते हैं क्रमशः। ये जो है ए क्या है, 24 सेकेंड में अपना चक्कर पूरा करेगा, जो बी क्या है ये 30 सेकेंड में चक्कर पूरा कर पा रहा है, और जो सी है वो 36 सेकेंड में चक्कर पूरा कर पा रहा है। तो जब ये चक्कर पूरा करेंगे तो चक्कर लगाते लगाते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो तीनों मित्र प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। एक बहुत कुछ मतलब ऐसे मान लो 4 चक्कर 5 चक्कर कुछ चक्कर ऐसे लगाएंगे, तो कुछ चक्करों के बाद वो एक साथ एक बिंदु पर प्रारंभिक बिंदु पर वापस एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। अब ऐसे समझिएगा इसको, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे मेरी भाषा को, जैसे ये था एक सर्कल, उन्होंने क्या किया, इस पॉइंट से चलना दौड़ना शुरू किया। अब ए तो क्या होगा, ए ने 24 सेकेंड में चक्कर पूरा किया, तो ए 24 सेकेंड बाद वापस कहाँ आ जाएगा, इसी बिंदु पर आ जाएगा। बी ने चक्कर शुरू किया, बी 30 सेकेंड बाद आ पाएगा, तो ए तो उस टाइम चक्कर पूरा करके फिर आगे चक्कर के लिए फिर निकल जाएगा, बी 30 सेकेंड बाद आ पाया। सी ने कितने सेकेंड में पूरा किया, 36 सेकेंड में, तो जब तक बी ने चक्कर पूरा किया, सी को और 6 सेकेंड एक्स्ट्रा लगे, यानी कि वो दोनों शुरू तो उन्होंने एक साथ किया था पर थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि कुछ टाइम बाद वो तीनों क्या होंगे, अलग अलग, एक आगे दौड़ रहा है, एक पीछे, एक आगे पीछे, ऐसे हो जाएगा। होगा कि नहीं, जाहिर सी बात है कि है क्या। ये समझिए कि एक ने चक्कर 24 सेकेंड में किया, एक ने चक्कर 30 सेकेंड में लगा पाया, एक ने चक्कर 36 सेकेंड में लगाया, तो 24 सेकेंड के बाद वो व्यक्ति अपना दूसरा चक्कर लगा रहा होगा, 30 सेकेंड के बाद वो अपना दूसरा चक्कर स्टार्ट करेगा, और तीसरा वाला 36 सेकेंड के बाद अपना दूसरा स्टार्ट करेगा। तब तक तो पहले वाले के 24 सेकेंड हो जाएंगे ना,
वो वापस से अपना तीसरे में लग जाएगा। तो एक टाइम पे क्या होगा, ऐसे दौड़ते दौड़ते कि कुछ समय बाद वो तीनों वापस से इसी बिंदु पर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। वही आपको निकालना है कि वो समय कितने सेकंड के बाद आएगा। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें लासा ही निकालना होता है। किसका लासा निकालना है, तो 24, 30 और 36 सेकेंड का लासा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 24 सेकेंड, 30 सेकेंड और 36 सेकेंड का लासा। ठीक है, उसी प्रकार से चलेंगे हम। दो से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 से फिर देंगे, 2 छिंग 12, 15 में जाएगा नहीं, 2 निम 18। 2 से फिर दीजिएगा, 2 तियाँ 6, 15 में जाएगा नहीं, 9 में जाएगा नहीं। 3 से दे देंगे हम, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 तिरका 9। फिर 3 से देंगे 1, 5 में जाएगा नहीं, 3 एकम 3। अब 5 से हम दे देंगे 1, 1 और 1, सभी जगह 1 1 आ गया। ठीक है, लासा कितना बन जाएगा यहाँ पर, तो लासा बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, उसके बाद गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। 2 दूनी 4 दूनी 8 पन 40 और 3 तिरका 9। कितना बना, 360 सेकेंड। यानी कि ये तीनों क्या होंगे, 360 सेकेंड के बाद वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पर ही खड़े होंगे जहाँ से तीनों ने दौड़ना शुरू किया था। तो आपका आंसर रहेगा कि वे पुनः 360 सेकेंड के बाद मिलेंगे। 360 सेकेंड का मतलब क्या है, 6 मिनट। ठीक है, 6 मिनट बाद वापस से मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है भिन्नों का लासा और मासा ज्ञात करना। ठीक है, भिन्न का लासा और मासा देख लेते हैं। भिन्न का लासा और मासा ज्ञात करने का सूत्र होता है, अब जब आपको भिन्न कैसे लिखी होती हैं, कुछ इस प्रकार से लिखी होती है, जैसे 4/3। क्या है, एक भिन्न है, इसमें 4 है आपका अंश और 3 क्या है, हर। भिन्न को मैं बहुत अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। क्लास नहीं देखी तो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से इन क्लासेस को कंप्लीट कर लीजिएगा। जब हमें लासा निकालना होगा किसी भी भिन्न का, तो हम क्या करेंगे, देखो एक भिन्न तो दी नहीं होगी, ऐसे दिया होगा 3/4, 5/3, 7/9, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो ऐसी कंडीशन में लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, अंशों का लासा निकालेंगे। अंश कौन से हैं, जो ऊपर लिखे होते हैं, अंश हैं ये। ठीक है, अंशों का लासा निकालेंगे, 3, 5 और 7 का लासा निकालेंगे। और नीचे क्या लिखे हैं, नीचे लिखे हैं हर, इन हरों का निकालेंगे मासा। ठीक है, जब भिन्न का लासा निकालने को बोला जाए तो अंशों का निकालेंगे लासा और हरों का निकालेंगे मासा। सेम क्वेश्चन हो सकता है भिन्न का मासा ज्ञात करना, तो जब मासा निकालने को आएगा तो अंशों का निकालना है मासा और हरों का निकालना है लासा। और जो आपकी यहाँ पर फ्रैक्शन मिलेगी वही फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, उसका उन भिन्नों का मासा। और यहाँ जो आपको फ्रैक्शन मिलेगी वो हो जाएगा उस भिन्न का लासा। समझ में आ गया सूत्र, फिर से बता दें एक बार। जब भिन्नों का लासा निकालने को आए तो भिन्न का लासा बराबर हो जाएगा अंश का लासा और हर का मासा। और जब भिन्न का मासा निकालने को आए तो इसका होगा अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आज मैं आपको दे देती हूँ। यही क्वेश्चन होमवर्क के लिए प्रयास करिएगा करने का, वरना कल जो है वो मैं इस क्वेश्चन से ही आगे की जो आपकी एक्सरसाइज है उसको लेकर के चलूँगी। ठीक है, देखो टाइम थोड़ा भले ही लग जाए, एक क्लास आपकी एक्स्ट्रा भले हो जाए एलसीएम और एचसीएफ में, बट एलसीएम और एचसीएफ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कोई परेशानी रहे, कोई आपका क्वेश्चन रहे जो आपको पूछना हो या आपको बोलना हो कि मैम इस तरीके के क्वेश्चन और कराइए, इस टाइप की और प्रैक्टिस कराइए, तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं करा दूँगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो टेलीग्राम पर मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं उस क्वेश्चन को आपकी क्लास में ऐड कर दूँगी। ठीक है, जितना हो सके प्रयास करिए।
बुक्स आपने अगर ली हैं अच्छी बात है, नहीं ली हैं तो आपके जो फ्रेंड सर्कल में जो भी लोग हों, जिसने भी ली हो, उससे लेकर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि मैथ्स एक ही चीज़ मांगती है, अभ्यास। जितना गणित में अभ्यास कर लेंगे उतनी ही क्या है आपको आसानी रहेगी। ठीक है, बचपन में हमें ये एडिशन 1000 बार कराए थे, टीचर यही बार बार लिख करके देता था, तब हम कहते थे क्या वही क्वेश्चन बार बार देते हैं, आते तो हैं क्वेश्चन करने को। वो क्यों देते थे कि आपकी ये हैबिट में आ जाए, आसानी हो जाए आपको करने में। वही बार बार मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन वही दिए जाते थे। ठीक है, धीरे धीरे आपने देखा है, क्योंकि आपको इन्हीं 4 ऑपरेशन पर पूरी आपकी मैथ डिपेंड है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो जितना क्वेश्चन कर सको, एलसीएम एचसीएफ भिन्न, जो जो टॉपिक आपके मैंने कंप्लीट करा दी, उन सभी टॉपिक का अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।